आप सभी का डाउट नट की पाठशाला में। मैं हूं आपकी रुचि मैम। तो आज बात होने वाली है फिजिक्स की। क्या आपको भी फिजिक्स से डर लगता है? क्या आपको भी फिजिक्स समझ नहीं आती और आप ये सोचते हैं कि यार मैं बहुत चाहता हूं कि फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करूं, कोई मुझे घंटे बता दे, मैं उतने ही घंटे पढ़ना शुरू कर दूं, कोई मेरे को ये बोल दे भाई तुम इस किताब से पढ़ना शुरू कर दो तो मुझे फिजिक्स समझ में आने लगेगी। अगर आप भी इसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं बच्चों, तो इसका सॉल्यूशन है आज की ये वीडियो। बच्चों, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि फिजिक्स कोई सब्जेक्ट नहीं है ना। फिजिक्स है एक इमोशन, यानी बच्चों में फिजिक्स को फील करना पड़ता है। जैसे हम गुस्से को फील करते हैं, है ना, जैसे हम प्यार को फील करते हैं, उसी तरह से बच्चों हमें फिजिक्स को भी फील करना पड़ता है। बच्चों, जो फिजिक्स सब्जेक्ट है वो बाकी सब्जेक्ट्स के मुकाबले हमें टफ इसलिए भी लगता है क्योंकि फिजिक्स में हमें इमेजिनेशन की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, यानी कि हमें काफ़ी ज़्यादा इमेजिन करना पड़ता है। जो बच्चा इमेजिन कर ले जाता है उससे जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाती हैं, उससे क्वेश्चंस निकल जाते हैं। पर जो बच्चा इमेजिन नहीं कर पाता उसको कई बार कॉन्सेप्ट टफ लग रहे होते हैं। बच्चों, द सेकेंड थिंग इज कि जिस बच्चे को बेसिक मैथ्स नहीं आती होगी, बेटा बहुत ध्यान से सुनना। देखो, सिंपल सी बच्चों बात है, अगर आप फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आपको ऐसा नहीं कि कोई किताब हेल्प करेगी, ऐसा नहीं है कि आपको कोई एक अलग से टीचर पढ़ा दे, है ना, कोई सिंगल टीचर अगर आपको बैठा के पढ़ाएगा ना तब भी अगर आपको फिजिक्स समझ नहीं आएगी। इन केस अगर आपको खुद से इमेजिन करना नहीं आता, इन केस अगर आपको बेसिक मैथ्स नहीं पता, बच्चों बेसिक मैथ्स में डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, वेक्टर्स हो गए, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, बेटा जी आपके बीजगणित के काफी सारे कॉन्सेप्ट हो गए, अगर ये नहीं आपको आते होंगे तो बच्चों फिजिक्स आपसे जो है नहीं निकलेगी। 11th की तो बेटा फिजिक्स आपसे नहीं निकलेगी। अब बच्चों तो कई बार हम लोग गलतियां करते हैं, हम लोग गलती करते हैं कि हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। बच्चों, हम करते क्या हैं कि हम चाहते हैं, हम ये सोचते हैं कि फिजिक्स को पढ़ा जाए, ठीक है, हम करते हैं उसको पढ़ने की कोशिश, ठीक है। बच्चों, असल में जो फिजिक्स सब्जेक्ट है ये बेटा पढ़ने वाला है ही नहीं, बेटा ये पढ़ने वाला है ही नहीं, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए? हमें समझने की कोशिश करना है ना। हमें करना क्या है बच्चों? समझने की कोशिश करना है, यानी कि जो ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल रहा है, ये काम क्या कर रहा है, जो ये कॉन्सेप्ट बताया गया है इसको हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे किसी क्वेश्चन में। अगर आप जब तक ये नहीं समझोगे तब तक बेटा कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आएगा। बच्चों, दूसरी चीज ये कि हमें लगता है कि जो फिजिक्स है वो उसको लर्न कर लेंगे, फॉर्मूलाज लर्न कर लेंगे और हो जाएगा। भाई क्योंकि प्रॉब्लम यहीं पर आती है कि भाई आप लोग बोलते हो कि मैम क्या हम फॉर्मूला शीट बना लें? तो बच्चों, अगर आपको ये लग रहा है कि फॉर्मूला शीट आपके लिए हेल्प करने वाली है, बच्चों बिल्कुल हेल्प नहीं करने वाली है। इसके बजाय आप क्या करो बेटा, इसके बजाय आप बेटा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। आप में से बहुत सारे बच्चों ने बोला भी कि मैम क्या मैं फॉर्मूला शीट बनाऊं? नहीं बेटा, देखो रीजन इसका ये है कि फॉर्मूलेज रटने से नहीं आएंगे। अगर आपको फॉर्मूलाज याद भी होंगे तब भी आप उसको नहीं लगा पाओगे जब तक आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो बच्चों देखो, प्रैक्टिस जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चंस को लगाओगे नहीं, अगर आप सिर्फ और सिर्फ क्लास को देख करके चले गए, कुछ समझ नहीं आएगा, मैं पढ़ाऊं कोई और पढ़ाए, आप 2 घंटे पढ़ो, आप 4 घंटे पढ़ो, 5 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बच्चों आप लोग कहते हो कि भाई हमें घंटे बता दो मैम, हम उतने घंटे पढ़ना शुरू कर देंगे। बच्चों, घंटे इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। और ऐसा नहीं कि आपको 100-200 क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करने हैं। बस बेटा जी आप ये मान लो कि हद से हद 10 क्वेश्चन सफिशिएंट है किसी एक कॉन्सेप्ट के लिए, जिसमें से बेटा आपके 3 से 4 जो क्वेश्चंस हैं वो मैं कह सकती हूँ इजी लेवल के होने चाहिए, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड। बच्चों बहुत ध्यान सुनना, प्रत्येक कॉन्सेप्ट के 10 क्वेश्चंस बेटा मोर देन सफिशिएंट है। करना क्या है, इन 10 में से बच्चों 3 से 4 क्वेश्चंस आपके फॉर्मूला बेस्ड, यानी कि डायरेक्टली हमने फॉर्मूला लगाया बेटा आ गया, ठीक है बेटा। इसके बाद जो हमारे मैं कह सकती हूँ बेटा जी 3 से 4 जो क्वेश्चन है बेटा, लगभग बच्चों 3 से 4 क्वेश्चंस बेटा जी हमारे मॉडरेट लेवल के होने चाहिए। बेटा मॉडरेट बेटा लेवल का मतलब क्या है, जैसे बच्चों आप देख लो कि हमारे रेफरेंस बुक में कुछ क्वेश्चंस बहुत ही टफ रखे होते हैं बेटा, जैसे आपके एनसीईआरटी के बेटा कुछ क्वेश्चंस बहुत ही टफ हैं, उनको सॉल्व करो, है ना बेटा। अब आप उससे क्या होगा, उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि यार
हमें जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे चाहिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो हम सॉल्व कैसे करेंगे। इसके बाद बच्चों लगभग 2 क्वेश्चन आपको एडवांस लेवल के करने चाहिए। बेटा एडवांस बेटा लेवल का मतलब ये है कि जिसमें एक क्वेश्चन बेटा जी 1 क्वेश्चन और बच्चे मल्टीपल, है ना बेटा, जिसमें क्या हो मल्टीपल कॉन्सेप्ट हो कि यार इसमें ये भी लग रहा है, ये कॉन्सेप्ट भी लग रहा है, ये कॉन्सेप्ट भी लग रहा है। बेटा मल्टीपल कॉन्सेप्ट वाला अगर क्वेश्चन कर लोगे, इससे बेटा जी आपके जो है ना बेटा दिमाग आपको समझ में आ जाए कि भाई कैसे लगाना है, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा फॉर्मूला काम आ सकता है। तो बच्चों घंटे इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। अब जब तक आप क्वेश्चंस की बेटा प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। तो बच्चों हमें करना क्या है, बेसिक मैथ्स को कंप्लीट करना है। हमें थ्योरी को इसलिए पढ़ना है ताकि हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ पाए, और अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि हम पढ़ें कहाँ से, तो बच्चों आपके लिए है आगाज बैच, जिसमें बेटा जी क्लासेस चल रही हैं बिल्कुल लाइव। और बच्चे ये बैच स्टार्ट हो चुका है, फर्स्ट चैप्टर अभी रनिंग अप है, यानी चल रहा है। बच्चों इसमें बिल्कुल लाइव क्लास चल रही है बेटा, जो क्लासेस हैं बेटा वो 11th प्लस जे या नीट लेवल चल रही हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट है बेटा तो बच्चे 01247158 बेटा 50 पे कॉल करना है आपको, ठीक है। और बच्चों इसी के साथ डाउटनर लेकर के आया है मेगा मॉनसून सेल, जो कि स्टार्ट हो चुकी है बच्चों 7 जुलाई से और रहने वाली है 10 जुलाई तक। यानी बच्चों 7 से 10 तारीख तक अगर आप आगाज बैच या डाउटनर पर कोई भी बैच अगर आप लेते हैं तो आपको 50% का भारी डिस्काउंट मिलेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ बेटा जी मॉनसून 50 कूपन कोड अप्लाई करना है, क्योंकि अब छुट्टियां हो गई हैं खत्म और अब हम जो है शुरू करेंगे अपनी पढ़ाई, और पढ़ाई शुरू करने का बिल्कुल ये बेस्ट टाइम है। तो बच्चों याद रखना 7 से बच्चों जो है 10 जुलाई तक चल रही है मॉनसून मेगा सेल, जिसमें आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। तो बच्चों आज ही इनरोल करो, और अगर कोई डाउट है तो 01247158 पे कॉल करना ना भूलें।